अपने चैनल के सभी मित्रों को मैं प्रणाम कर रहा हूं और आज का विषय इस वीडियो के क्रम में कुंडली आधारित है। आज का विषय है कि आपके जीवन में आपकी जो वाणी है, जो बोली है आपकी, ये आपके जीवन को कितना स्मूथनेस प्रदान करती है और कुंडलीय विश्लेषण उसका क्या है। आपकी वाणी भी आपके एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कैसा आप बोलते हैं, बाहरी वातावरण से आप आर्टिफिशियल थोड़ा देर के लिए कुछ सीखते जरूर हैं माइनर के नाम पे, लेकिन वाणी की जो मिठास है, वाणी का जो एक्शन है, जो भाव अंदर से वाणी का आ रहा है, वो निश्चित रूप से ये सीखने सिखाने से नहीं आ रहा है। ये अंदर का जो भाव आ रहा है, इसमें कहीं न कहीं क्या, बल्कि पूरी तरह से आपकी कुंडली का असर है। आप देखते हैं किसी आदमी के दो शब्द बोलते ही आदमी सम्मोहित हो जाता है। स्वामी विवेकानंद के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कहते ही अमेरिका के लोग खड़े हो गए सुनने के लिए, जिनको समय नहीं दिया जा रहा था। आवाज़ तो मेरे पास कुंडली है नहीं तो मैं देखता कि भाई क्या बात है। निश्चित रूप से इसमें कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता है। आखिर ऐसे लोगों की वाणी में ऐसा क्या है, वो कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मीनिंगलेस। वो पूरी की पूरी जनता, पूरे के पूरे लोग क्यों एकदम से सम्मोहित होते हैं, स्नेह रखते हैं, इसमें कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता। आप ये जान लीजिए कि जो आपकी लग्न कुंडली का दूसरा भाव है, उसको हम धन भाव कहते हैं। काल पुरुष की कुंडली में भी वो धन भाव का मालिक है, और साथ साथ उससे हम कुटुंब और वाणी को भी देखते हैं। तो आज मैं बाकी चीज़ों पर नहीं, केवल आपके वाणी में सेकंड हाउस का क्या रोल है, यही मेरा विषय है। सेकंड हाउस जो कि लग्न के जस्ट बगल में आप जानते हैं, उसके विश्लेषण की बड़ी आवश्यकता है कि आपकी वाणी कैसी होगी, प्रभावशाली होगी, कैसी होगी, क्रूर होगी, बनता काम बिगाड़ देने वाली होगी, क्या किस तरह की होगी, इरिटेटिंग होगी। इसके लिए अनेक फैक्टरों को फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसके लिए कुंडली में दूसरे भाव को स्थान दिया। दूसरा भाव वाणी का भाव। दूसरा भाव जितना पीड़ित होगा, जितने ही पाप ग्रह उसके अंदर होंगे, जितने पाप ग्रहों की दृष्टि उस पर होगी दूसरे भाव पे, उतना ही उस आदमी की वाणी में कटुता होगी। और वाणी में जब कटुता होगी तो फिर आप जान सकते हैं कि पूरे जिंदगी में उसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि मुझे याद है कि मैं हाई स्कूल में एक लेख पढ़ता था जिसका शीर्षक था बात। पंडित प्रताप नारायण मिश्र का ये लेख मुझे याद है। तो बहुत सारी बातें उसमें उन्होंने कहा है कि बात जो है, बातें हाथी पीठ और बातें हाथी पाँव। राजा खुश हो गया आपकी बात से तो आपको हाथी में बैठा रहा है, कुपित हो गया तो आपको पैरों से कुछ लगा भी सकते हैं। इतना वाणी का भाव। कहा गया कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपों शीतल। तो आप जो बोलते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पीएचडी गाइड यही कहा करते थे बीएचयू में कि आपकी तो आधी समस्या आपकी सिर्फ वाणी से ही खत्म हो जाती है, बाकी समस्याएं तो मैनेज हो जाती हैं। सिर्फ आपकी बोली से ही आपकी आधी समस्या खत्म हो जाती है। फिर ये बोली में कुंडली का क्या रोल है? कुंडली का यही रोल है कि आपके सेकंड हाउस जो है, दूसरा घर जो है, जिसे धन भाव कहते हैं, वो केवल धन का भाव नहीं है, वो निश्चित रूप से आपके कई एक चीजें बताता है, जिसमें से वाणी भी है।
मान लीजिए कि आपके धन भाव में शुक्र बैठे हुए हैं। अब जानते हैं शुक्र बड़ा सोफिस्टिकेटेड ग्रह है, बड़े नाजुकता वाले, बड़ा उनके अंदर ग्लैमर है शुक्र, फैशन है शुक्र। अगर शुक्र बैठे हुए हैं आपके सेकंड हाउस में, तो आप निश्चित रूप से कलात्मक भाषा का इस्तेमाल करें। कला से रिलेटेड है शुक्र का, कलात्मक भाषा का इस्तेमाल करें। आपकी बातों में रस होगा, मैनर ढंग से आप बात ऑटोमेटिकली करेंगे ही करेंगे। वो भी शुक्र कहीं अपने घर का हो गया, अपने घर का मतलब कि तुला राशि का हो गया या वृष राशि का हो गया, तो फिर क्या कहना, फिर तो सोने में सुहागा। आपके 90% काम वाणी से ही खत्म हो जाएगा। बृहस्पति मान लीजिए वहां बैठे हुए हैं, अपने घर के या उच्च के, इवन देन नीच के नहीं अगर हैं, तो आप देखेंगे गरिमा में वाणी होगी, गंभीरता। बृहस्पति का जो गुण है उसमें गरिमा होगी, आपकी बात में गरिमा का आभास होगा, आपकी वाणी में विद्वता झलकेगी, ज्ञान झलकेगा। बृहस्पति तो आप जानते हैं बहुत बड़ा क्षेत्र है उनका, वो सारे गुण वहां मौजूद। सूर्य अगर बैठे हुए हैं मान लीजिए, सूर्य में गर्मी है, आपको पता है सूर्य में क्या है, गर्मी है, तेज है। आपकी वाणी में ओजस्व होगा, तेज होगा। कई बार उस तेज को, उस वाणी को वीर रस के कवि की तरह जो वाणी होती है उस तरह की वाणी होगी। कई बार हो सकता है गलतफहमी में लोग उसे अभिमानी भी कहना शुरू करें, क्योंकि सूर्य तो जहां होगा उसकी अपनी एक धाक चमक। अगर क्रूर ग्रह है, राहु है, केतु है, मंगल है, इस तरह के ग्रह हैं जो, तो आपकी वाणी में निश्चित रूप से हृदय अच्छा है, आपका मन अच्छा है, हृदय अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, सब अच्छा है चीजें, लेकिन आपको बोलना नहीं आता। लोग कहते हैं आदमी बड़ा अच्छा है, लेकिन क्या करें साहब, जबान का बड़ा गंदा है, हृदय का बड़ा ठीक है, बड़ा बढ़िया, इसका ये हेल्पिंग नेचर का है, सारे गुण इसके अंदर हैं, लेकिन क्या करें कि जब तक चुप रहता है तब तक अच्छा लगता है, और जो ही बोल देता है तो ही गुड़ गोबर कर देता है। ऐसा बहुत बार आप सुनते हो। वो उसका दोष नहीं है, उसके सेकंड हाउस में क्रूर ग्रहों के कारण जब वो बोलता है तब उसमें से अच्छी चीज नहीं निकलती। उसकी कोई अच्छी बात भी कह रहा है तो उसमें टेढ़ा निकल रहा है। माता जी कहना है तो बोल रहा हमारे पिता के पत्नी सुनो सुनो। सत्यवादी है, सारे गुण हैं, लेकिन क्या थू 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 हो रही है। काना को काना बोल रहा है, काना इधर आओ, तो गलत नहीं बोल रहा है। चोर चोर को बोल रहा है, चोर सुनो, गलत नहीं बोल रहा, लेकिन उसके चलते उसके जीवन की जो स्मूथनेस है वो तो प्रभावित हो रही है। तो आप अपनी कुंडली में अपने सेकंड हाउस को देखिए कि सेकंड हाउस में कौन लोग बैठे हैं। दूसरी चीज, सेकंड हाउस की जो लॉर्ड हैं, स्वामी हैं, जो द्वितीयेश कहलाते हैं, इसका मतलब स्वामी है, वो कहाँ बैठे हैं, वो कितने अच्छे लोग हैं, किन लोगों के साथ वो बैठे हैं, कितनी सुखद स्थिति में है। आपके घर के मालिक अगर अच्छे हैं तो निश्चित रूप से घर पे स्वागत और सम्मान सब होगा, प्लीजर मिलेगा, घर वालों को भी प्लीजर मिलेगा। और मान लीजिए कि आपके घर के स्वामी गंदी सोहबत में है, दारू पी के आ रहे हैं, झगड़ा झंझट कर रहे हैं, तो प्लीजर मिलेगा, घर वालों को नहीं मिलेगा। वही हाल है कि आप अपने द्वितीय भाव के जो स्वामी हैं वो कहाँ बैठे हैं, किन के साथ बैठे हैं, जहाँ वो बैठे हैं उनके ऊपर किन लोगों की दृष्टियां हैं,
ये तमाम फैक्टर को आप माइक्रो ऑब्जर्व करिए, और अगर अच्छी स्थिति नहीं है, आपके द्वितीय भाव में नीच के ग्रह बैठे हुए हैं, क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, उन्हें देखने वाले भी क्रूर हैं और उनको कोई सहायता कहीं से नहीं मिल रही है, तब तो फिर एक बड़े उपाय की आवश्यकता है। उपाय में भी रोग के अनुसार उपाय होना है। पता लगा कि सेकंड हाउस के लॉर्ड थोड़े कमजोर हैं, लेकिन उनको देखने वाले बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, तो ठीक है। जैसे किसी घर का मालिक थोड़ा कमजोर है, लेकिन ठीक है, उसके फूफा मामा नाना बड़े अच्छे अच्छे मददगार हैं, तो बेड़ा पार हो जाता है। ऐसे ही जब आपके सेकंड हाउस में कोई कमजोर ग्रह बैठा है, लेकिन किसी मजबूत किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो उस कमी को काफ़ी हद तक वो क्या करता है, कम करता है। कितने कितने अच्छे अच्छे, कितने ज़्यादा लोग देख रहे हैं, किस पावर के लोग देख रहे हैं। आपके पता लगा कि आपके मित्र तो हैं 12 ठो, लेकिन सब दरिद्र हैं, कोई 10 रुपया आपको देने की हैसियत नहीं रखता, तो ऐसे आदमी से आर्थिक मदद आप क्या लेंगे? कुछ नहीं ले पाएंगे। ये भी आपको देखना होगा कि जो लोग देख रहे हैं सेकंड हाउस को, उनका दम कितना है। और दम ही नहीं, वे नेक हैं कि दुष्ट हैं। पता लगा मदद किए, 100 रुपए की मदद किए, रोज तगादा कर रहे हैं, रोज नमस्ते आपको कर रहे हैं, भाई साहब नमस्कार नमस्कार। नमस्कार माने हमारा पैसा दीजिए, उनको सब्र नहीं है। और आपके पास दानेदार एक दो मित्र हैं, मौके पर खड़े हो जा रहे हैं, चलो यार एसेंस वाले हैं, जब होगा तब देगा। कहाँ प्लीजर आपको महसूस होगा? तो ये आपको एनालिसिस करना है कि आपका सेकंड हाउस कितने सुख में है। सेकंड हाउस जितने ज़्यादा सुख में होगा, उतनी बढ़िया बोली निकलेगी। वैसे भी आप जितने सुखी होंगे, बोली अपने आप उतनी क्या होगी, बढ़िया निकलती है कि नहीं? तो वाणी का जो विचार बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वाणी से तो बड़ी बड़ी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। डायलॉग से ही तो बड़ी बड़ी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। और क्या है? वाणी गौतम बुद्ध की थी कि आंखों से आंख मिला के और अंगुलमाल से बोले तो पैरों में गिर पड़ा। और क्या था? कोई तलवार लेके थोड़ा उसको मारने गए थे, वो युद्ध थोड़ा कर रहे थे उससे। तो वाणी, वाणी माने आपके व्यक्तित्व को वाणी शो करती है। आपका 2 शब्द बोलना बड़े बड़े 100 आदमी को क्या करता है, बात करता है। अच्छा जो टीचर है, आप देखेंगे जितने भी अच्छे टीचर जो 100 बच्चों को कंट्रोल करते हैं, निश्चित रूप से उनके ज्ञान का भंडार पढ़ाई का तो है ही है, साथ साथ उस डीलिंग कैपेसिटी में उनकी वाणी का असर। धारा प्रवाह बोल रहे हैं, वो भी क्या है, वाणी है। कम बोल रहे हैं लेकिन गरिमा में बोल रहे हैं, वो भी वाणी में ही कोई न कोई ग्रह ऐसा बैठा बृहस्पति जैसा, जो उसे गरिमा में बनाता है। 2 शब्द ही मेरे भाई और बहनों कहते ही वातावरण एकदम बदल जा रहा है। ये जितने भी आप देख रहे हैं बड़े प्रवचन करने वाले लोग, मैं तो कुमार विश्वास साहब को जीनियस अब मानने लगा हूँ, जब से उनकी तमाम वीडियो देख रहा हूँ। उनकी कुंडली जरूर से देखने लायक है, हालांकि वो तो खुद ही बड़े विद्वान पुरुष हैं और ऐसे भी ब्राह्मण हैं। उनके पिताजी सारे लोग बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, लेकिन कभी मिलते हैं तो जरूर मन करता है कि देखो भाई क्या समा बांध देते हैं, क्या तर्क से तर्क जोड़ते हैं। जीनियस। निश्चित रूप से सेकंड हाउस उनका बहुत मजबूत होगा ही होगा, मेरा ऐसा मानना है। मिलेंगे तो देखूंगा कि भाई क्या बात है। और आने वाले दिनों में मैं बहुत सारे बड़े ओरेटर्स, बड़े प्रभावशाली प्रवचनकर्ता, चाहे सुधांशु जी महाराज हों, चाहे बड़े बड़े लोग हैं, उनकी कुंडली में सेकंड हाउस का विश्लेषण मुझे करना है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो बहुत अच्छे ओरेटर हैं, उनके वाणी में दम है। कुछ लोगों को तो मैं जानता हूँ, उनसे डाटा ले लूँगा, देख लूँगा। कुछ लोगों का डाटा मेरे पास है, इतना अच्छा क्यों बोलते हैं। और बिल्कुल निश्चित रूप से सेकंड हाउस का विश्लेषण इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सेकंड हाउस ही ये तय करेगा आपके जीवन की स्मूथनेस में। सारे हाउसेस का अपना अपना रोल है, लेकिन वाणी का बहुत बड़ा रोल है। बड़े हृदय के नेक हैं, अच्छे हैं, 50
आपको व्यक्त करना नहीं आता है, कौन जानता है? कहावत है ना कि अच्छाई केवल अंदर से नहीं होती, अच्छाई दिखनी भी चाहिए। दिखने में कहीं न कहीं वाणी का भी असर है। प्यार के 2 शब्द ही आप बोल देते हैं, किसी किसी का क्लेश खत्म हो जाता है, बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है। वो क्या है? तो सेकंड हाउस की वाणी है। तो अपने सेकंड हाउस को विश्लेषण करिए। कोई प्रॉब्लम है तो उसका उपाय भी आप ग्रहों के हिसाब से मिल जाएगा आपको। मेरा भी उपयोग कर सकते हैं। मैं तो इस काम को करता ही हूँ, पूरे मनोयोग के साथ आजकल कर रहा हूँ। और डेट प्लेस टाइम मुझे केवल चाहिए, मैं आपका विश्लेषण कर सकता हूँ। और आपका जो मन करे श्रद्धावश मुझे कुछ आप अर्पण करना ही चाहिए। जो इच्छा करे आप कर सकते हैं, कोई फीस नहीं मेरी है। लेकिन ठीक है, एक विधान है कि कुछ न कुछ अपने गुरु को कुछ देना चाहिए, तो वो भी एक है। तो आप मेरे नंबर को मैंने बहुत बार बताया है, फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, 9412012236, हिंदी में 94 122 122 36। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। मेरा सबसे पुराना 2002 से मेरा ये नंबर है। आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ, AM PM के साथ उसका टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट लेवल में या मार्केट लेवल में जो मेरे कंप्यूटर में आ सके उसे आप भेजेंगे अगर। और आपका नाम कोई आप परेशान हो जाते हैं राशि का नाम भेजूं कि नो, नाम तो एक फॉर्मेलिटी मुझे सॉफ्टवेयर में डालना है। सॉफ्टवेयर में डालने के बाद फलादेश भी आता है, लेकिन मैं फलादेश उसका यूज नहीं करता। क्यों? क्योंकि अलग अलग आदमी के लिए जो दृष्टियाँ वो एक जनरलाइज फ्रेम में आता है कि छठे भाव में शुक्र है, तो आप देखेंगे जितने लोगों के छठे भाव में शुक्र है सबके लिए वही कहानी गाएगा। लेकिन मैन टू मैन वेरी करता है। तो विश्लेषण तो एक बड़ी चीज़ है। विश्लेषण का ये कि कोई उसी संविधान को पढ़ के 5 रुपए का वकील आप देखते हैं किसी के 2 शब्द ही मुकदमे का रूप बदल देते हैं, 50 लाख फीस लेता है। वही हाल इस कुंडली विश्लेषण का भी बहुत बड़ी एरिया है, जिससे संविधान में लॉ का बहुत बड़ा एरिया है। देयर इज नो लिमिट, उसके इंटरप्रिटेशन की देयर इज नो लिमिट। अब लिमिट होती तो नए नए वकील और नए नए इंटरप्रिटेशन क्यों हो जाती। ऐसे ही कुंडली विश्लेषण में इंटरप्रिटेशन और उस इंटरप्रिटेशन के द्वारा फलादेश का निचोड़ निकालना, इट इज़ ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्सपीरियंस्ड एंड इट इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट वर्क। और इसलिए मैं नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, बीइंग ए शिक्षक, बीइंग ए रिसर्चर, मैं अच्छा से अच्छा रोज अपने इस काम में रिफाइनमेंट की तरफ बढ़ रहा हूँ। रोज मैं इवेलुएट करता हूँ लोगों से। जब मेरी बात होती है तो मैं फिर उनसे कितने % मेरी बात सही हो रही है। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने पे कंपटीशन का बच्चा देखता है कुंजी से कि कितना % सही हो रहा है, ऐसे मैं भी अपने जो रिजल्ट मैं देता हूँ उस पर मेरी निगाह रहती है कि प्रेडिक्शन मेरा किस हद तक जा रहा है सही, और डे टू डे मैं उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और आप जानते हैं कि जहाँ कोशिश है वहाँ कुछ न कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा हर क्षेत्र में। तो ठीक है, इन्हीं सब शब्दों के साथ समाज कार्य में इस कुंडली विश्लेषण को मैं बराबर कर रहा हूँ और करता रहूँगा। और आप मुझे जब चाहें तब फ़ोन कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। कॉन्फ्रेंस में आप मुझसे तमाम क्वेश्चनिंग भी इमीडिएट आंसर ले सकते हैं तुरंत का। जैसे आप मैं कुंडली बैठा हूँ, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। मेरे पास नो डाउट चैलेंजिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मुझे अच्छा लगता है उसका जवाब देने में। कई बार मेरा बेटा बोलता है पापा बड़ा चैलेंजिंग वर्क। मैंने किया चैलेंजिंग वर्क तो पढ़ाना भी, जब आप क्लास में पढ़ाते हैं, बच्चा आपसे ज़्यादा पढ़ रहा है, उसके पास यूट्यूब 50 चीज़ है। जब आपसे क्वेश्चन पूछता है तो एक अच्छा शिक्षक जिसको पढ़ाने में मज़ा आता है वो झल्लाता नहीं है, उसके क्वेश्चन को आंसर देने का प्रयास करता है, उससे भी पूछता है। नहीं आने के बाद वो घर पे वो भी लिटरेचर को उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस बच्चे से है तो खंगालता है। वही वाली हाल है कि आप जितना ज़्यादा
क्वेश्चनिंग मुझसे करेंगे कुंडली में भी, तो आई विल ट्राई फॉर द बेस्ट, मैं आपके आंसर को देने का प्रयास करूँगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा पुनः प्रणाम है, और कहने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग स्नेह मुझसे रखते हैं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर और सब्सक्राइब और बेल बटन जो प्रोसेस है वो करेंगे, तो वो भी एक गुरु के प्रति आदर है, सम्मान है। बहुत बहुत आप सभी को आशीर्वाद है मेरा। थैंक यू।